आपका ये पूरा कार्यक्रम क्या है जो 23 अप्रैल से 3 मई तक है और इस वक्त आप अयोध्या में हैं? अपने पूरे कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताएं। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। जय श्री राम। हम सब लोग संत मत को मानते हैं और जितने भी संत हैं उन सब की पूजा करते हैं। हमारे गुरु महाराज का आश्रम राजस्थान के नागौर शहर में स्थित है और जो हमारे गुरु महाराज हैं जो अब शरीर त्याग चुके हैं, लेकिन उनका नाम स्वामी विश्वदानंद जी महाराज था। उनका जन्म प्रयागराज से 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है कैथापुर, वहाँ हुआ था। और उसके बाद अत्यंत बहुत चमत्कार वहाँ हुए और उसके बाद वो नागौर जो है अचानक से ही अपने आप चलते हुए वहाँ पहुँच गए और वहाँ पर उन्होंने धूनी रमाई। और मुझे ये सौभाग्य है कि मेरे दादाजी उनके सबसे पहले शिष्य बने। सबसे पहले मेरे दादाजी ने गुरु माना, उसके बाद उनके देखा देखी बहुत से लोग उन्होंने अपना गुरु माना और धीरे धीरे लोग इकट्ठे होते गए। एक छोटी सी जगह ली, वहाँ एक छोटा सा कमरा बनाया और आज वहाँ हमारा विशाल जिसे कहना चाहिए लगभग 100 लोगों के रुकने का स्थान है और बहुत बड़ा सत्संग भवन है। एक बहुत बड़ा आश्रम वहाँ बन चुका है और वो जगह पहले जंगल थी लेकिन आज पूरा वहाँ बसावट हो चुकी है। तो हम लोग हमेशा हर 2-3-4 साल में हर साल हमारी इच्छा रहती है, लेकिन हम लोग कार्यक्रम 2-4 साल में ही बना पाते हैं। जब हम वहाँ से हमारे जितने सत्संगी लोगों उनमें से जितने लोग आना चाहते हैं, जितने लोगों का इंतजाम हम कर सकते हैं, उन सबको लेकर के हमारे गुरु महाराज की जन्मभूमि कैथापुर में आते हैं। इस वर्ष ये जिम्मेदारी, चूँकि आज से लगभग 20 साल पहले मेरे दादाजी एक पूरी यात्रा लेकर के आए थे और उसके बाद मेरे पिताजी भी आज से 10 साल पहले एक यात्रा लेकर के आए। तो सब लोगों ने मुझे कहा तो मुझे ये गर्व महसूस हुआ कि मेरे दादाजी जो यात्रा लेकर के आए, मेरे पिताजी जो यात्रा लेकर आए, उसमें आगे बढ़ाऊँ। गुरु महाराज के आशीर्वाद से मैं 80 लोगों को अब लेकर 83 लोगों को लेकर के यात्रा पर आया हूँ। और हम लोग सबसे पहले जो है 23 अप्रैल से 2-3 मई तक हमारी यात्रा है। सबसे पहले हम नागौर से प्रयागराज आए, वहाँ से हम बसों के द्वारा कैथापुर गए। कैथापुर में हमने 2 दिन का सत्संग किया। वहाँ हम जो है सुबह दोपहर शाम रात 4 समय वहाँ पूजन गुरु महाराज का पूजन करते थे। और इसके अलावा वहाँ पर हमने जितने गांव के लोग हैं, हालांकि वहाँ अपना अलग विचार लोगों के होते हैं, लेकिन हमने सबको जो हमारे गुरु महाराज की इच्छा रही थी उसमें सभी जाति के सभी लोगों को, पूरे गांव को लगभग 1000 लोगों को हमने वहाँ बुलाकर उनके प्रसादी की और जितनी लेडीज़ थी उन सबको एक एक साड़ी दी और जितने जेंट्स थे उन सबको शॉल उड़ाकर सबका हमने सम्मान किया। वो हमेशा ये कहते हैं कि साहब आप हर साल आया करो, आप लोग आते हैं तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। हम कोशिश करेंगे कि आप हर साल आएँ। इस बार हम यात्रा में वहाँ से हम फिर बनारस गए। बनारस में जो है हमने हमारे जो गुरु महाराज ने अपना गुरु जिनको माना था वो थे कबीर साहब। क्योंकि बनारस में लहर तारा जहाँ पर कबीर साहब का जन्म हुआ था और कबीर साहब का जन्म कोई माँ बाप से नहीं हुआ, उनका जन्म जो है कमल के फूल में नदी किनारे एक जो है अचानक से वो प्रकट हो गए। तो वो स्थान वहाँ पर बहुत बड़ा उनका मंदिर बना है। हम वहाँ गए, वहाँ हमने पूजा की। कबीर चौरा में हम गए, वहीं जैन धर्मशाला में हम लोग रुके थे और पास में ही 1 किलोमीटर दूर जो है वो हमारे विश्वनाथ बाबा थे, तो वहाँ हम जा कर के आए। और उसके बाद वहाँ से निकल कर के आज सुबह हम जो है दोपहर में अयोध्या पहुँचे और अयोध्या में भगवान राम के दर्शनों के लिए हम गए। और हमारे मित्र हैं एक आभा होटल के अरुण अग्रवाल जी, उनके विशेष देख रेख में हम जो है भगवान के विशेष दर्शन कर पाए और प्रसाद पा पाए और भगवान राम की कृपा हम सब पर बनी रहे। यहाँ से हम जो है कल जो है गोरखपुर जाएंगे और गोरखपुर में गोरखनाथ बाबा के दर्शन करेंगे और वहीं पर मगहर एक जगह है जहाँ पर कबीर साहब ने अपना शरीर छोड़ा था। और ऐसा सबको मालूम है कि कबीर साहब के हिंदू और मुस्लिम सभी अनुयायी थे। तो हिंदू कहने लगे कि हम इनको जलाएंगे और मुसलमान कहने लगे हम इनकी कब्र बनाएंगे, दफनाएंगे। तो किसी ने सलाह दी कि आप जो है इनको ढक दीजिए और ढक करके इनसे पूजा अर्चना कीजिए कि आप हमें कोई रास्ता दिखाएं।
उनके शरीर को सब ढक दिया गया और जब वापस उठाया गया तो वो गुलाब के फूल के रूप में परिवर्तित थे, शरीर नहीं था। आधे फूल मुसलमान भाइयों ने ले लिए और उन्होंने उसकी कब्र बना दी, आधे फूल हिंदू भाइयों ने ले लिए और उन्होंने उसकी समाधि बना दी। तो वहाँ पर उनकी समाधि और कब्र दोनों साथ साथ बनी हुई हैं। तो हम अब कल जो है वहाँ जाएंगे और वहाँ जाने के बाद जो है एक बिहार में भी एक हमारे सत्संगी रहते हैं, उनके यहाँ सत्संग करेंगे और 3 मई तक वापस हम हमारे स्थान नागौर तक पहुँच जाएंगे। तो ये कि यात्रा है जिसको हम इस प्रकार पूरा कर पाएंगे। और इन दिनों में सभी जगह, चाहे हम प्रयागराज जाएं, चाहे हम बनारस जाएं, चाहे हम यहाँ अयोध्या आए हैं, बहुत अच्छी सुविधाएं हो गई हैं। सब कुछ कॉरिडोर बन गए हैं, दर्शन बहुत आसान हो गए हैं और सारा वातावरण जो है धर्ममय हो गया है। तो एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है कि आज की पीढ़ी भी हमारे साथ, आज की पीढ़ी के लोग भी हैं, हमारे से बड़ी पीढ़ी के लोग भी हैं, तो सभी लोग जो है इस बारे में, धर्म के बारे में जान पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा वातावरण अभी देश में बना हुआ है। अयोध्या यात्रा को आप किस रूप में देखते हैं? रामलला का दर्शन किया, हनुमान जी के दर्शन किया, कैसा फीलिंग्स आपकी रही, कैसी फीलिंग आई? देखिए, मैं एक स्वयं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और बिजनेस कोच हूँ। तो हमारा ये मानना होता है कि हम जो है हमारे घर के पास में भी कोई बड़े होते हैं तो उनको हाथ जोड़ते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन जो भूमि होती है, किसी ने कहा कि क्यों हम भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या जाएं, जबकि हमारे गली मोहल्ले में जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी तो भगवान राम का मंदिर है। आप भगवान राम के दर्शन वहाँ भी तो कर सकते हैं, फिर इतने दूर जाने की जरूरत क्या, आप वहाँ क्यों नहीं जाते, इतनी दूर क्यों जाते हैं? तो उसका जो उत्तर है वो ये है कि हम जो है रोज़ जो है भगवान राम के दर्शन करने हों तो जो हमारे आसपास है वहीं करते हैं। लेकिन जो जन्म भूमि होती है उस भूमि की अपनी एक अलग महत्ता होती है और वहाँ पर दर्शन जो है वो प्रमुख होता है, लेकिन भूमि उससे ज़्यादा जो है हम प्रमुख मानते हैं। आप उस भूमि पर जाइए, उस भूमि पर 2 मिनट के लिए कम से कम बैठिए, तो जो उस भूमि के अंदर प्रताप है वो आपके अंदर, वो जो है वेव्स जो है वो आपके अंदर जाएगी, ऐसा हमारा मानना है। तो इसलिए हम सब जगह घूमने या सब जगह जो है जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए जाते हैं कि 2 मिनट बैठें और वहाँ की वाइब्स जो है वो हमारे अंदर आएँ। ऐसा नहीं है कि खाली दर्शन वहीं होता है, कहीं और नहीं होता है। जो भूमि है उसका अपना अलग महत्व है। तो यहाँ आकर सब लोग बहुत प्रसन्न हैं और शायद मैं मजाक में कहना चाहूँगा कि लोग बड़े नाराज़ से रहते हैं कि हमें सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट दर्शन को मिलते हैं। हमारा मन करता है कि हम आधे घंटे 1 घंटे खड़े होकर भगवान राम के दर्शन करते रहें, लेकिन इतने लोग आते हैं तो व्यवस्था के कारण सबको करना पड़ता है। तो आप देख लीजिए, समझ सकते हैं कि कितनी मनोहारी रूप भगवान राम का, और दर्शन करके ऐसा महसूस होता है कि जीवन में कुछ मिला है, कुछ हमने प्राप्त किया है। जो आज भौतिक सुविधाएं हैं सब लोग उसके पीछे भागते हैं, लेकिन जब दर्शन कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि एक शारीरिक और मानसिक जो संतुष्टि हमको मिलती है वो शायद और कहीं नहीं मिल पाती। तो इसलिए हम यहाँ आए। और हनुमान जी के दर्शन, तो हनुमान जी तो हमारे आज कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। तो वहाँ जब दर्शन करते हैं तो हनुमान जी के दर्शन तो कहीं भी करें, हर जगह जहाँ भगवान राम हैं वहाँ हनुमान जी अवश्य मिलेंगे, उनके दर्शन करके भी। और वो तो बहुत पुराना मंदिर है, मैं तो बहुत पहले भी आके यहाँ दर्शन करके गया हूँ, कम से कम 25 साल पहले जब टेंट में भगवान राम विराजते थे। तो वो तो अपने आप में एक सिद्ध पीठ है, सिद्ध जगह है। वहाँ जाते एक अलग सी शरीर में अनुभूति होती है। हनुमान जी के मंदिर में जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा, मतलब मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि क्या अनुभूति। जो हमारे दर्शक हैं उनको धन्यवाद देता हूँ, जो हमारे मीडिया के बंधु हैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और शायद अब जो है एक ये पूरे हिंदुस्तान में जो है लोगों के मन में हो गया है कि हम पूरे वर्ष कभी विदेशों में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, लेकिन हमें अपने जो धार्मिक स्थल है वहाँ जाना चाहिए। हमने जो जितने भी हमारे भगवान हैं उन सब के हमको दर्शन करने चाहिए। ये एक जीवन का एक होता है, क्योंकि हमारे संत मत में कहा गया है कि भक्ति जो है, अगर आप केवल नाम ले लेते हैं, कलयुग में केवल नाम लेने से आपको मुक्ति मिल जाती है। आप जिस भी
भगवान को मानते हैं। हमारे 33 कोटि मतलब 33 प्रकार, 33 करोड़ नहीं, लोगों को गलतफहमी है। 33 कोटि कहा जाता है, यानी कि 33 देवता हमारे मुख्य है। अगर उनमें से जिसको भी हम मानते हैं उनका नाम भी लेंगे तो शायद इस कलयुग रूपी जो जहाँ हम फंसे हुए हैं उससे हम मुक्ति पा सकते हैं और ये मनुष्य जीवन को हम हमारे सार्थक कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा माहौल अभी बना हुआ है देश में और सबको जाना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि जाते हैं तो शायद हम जो हमारी सोच है वो सकारात्मक बनती है। मेरी तो अवश्य बनती है, बाकी की मैं कह नहीं सकता। तो एक बार सब सबके सामने मैं कहना चाहूँगा, जय श्री राम, प्रभु राम की जय हो। उनकी कृपा हर एक हिंदुस्तानी पर, हिंदुस्तान के हर एक नागरिक पर बनी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। जय श्री राम।